क्वेश्चन 2 जो है ना वो हमने 4.1 का करना है। क्वेश्चन 2 के पार्ट कौन कौन से करने हैं? पहले तो हमने करना है पार्ट नंबर ए, फिर पार्ट नंबर बी करना है। फाइंड उसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? फाइंड इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला भी पढ़ा था, प्लस दो पॉइंट्स के दरमियान में दो पॉइंट्स से जो लाइन बनती है, दो पॉइंट्स को मिलाने से उसका मिड पॉइंट फाइंड करने का भी फार्मूला जो है वो हमने फाइंड किया था। मिड पॉइंट का फार्मूला जो था वो था x1 प्लस x2 ओवर 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। और इसी तरीके से जो हमारे पास एक ही काफी वो दे दो खराब, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी ये डिस्टेंस फार्मूला था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर इसका ए है वो हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है a इज इक्वल टू 3 1। इतनी ध्यान से देखिएगा कि सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद कर सकेंगे। b है -2 -4। हमने बेटे क्या करना है मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस a b डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इसका अंडर रूट। वैसे ना भी मेंशन करें तो ठीक है, अदरवाइज इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो x1 आ जाएगा 3 और y1 आ जाएगा 1, क्योंकि जो फर्स्ट जिसे मैंने शीशा बोला था, जो फर्स्ट पॉइंट होता है ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम x बोलते हैं, जो सेकंड होता है उसे y बोलते हैं। यहाँ पर x2 आ जाएगा -2 के और y2 आ जाएगा -4। इनके वैल्यूज पुट कर दें, x2 की जगह -2, x1 की जगह पर 3 होल स्क्वायर, y2 की जगह -4, y1 की जगह 1 होल स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस फिर -5 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये -5 लिखा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50 अंडर रूट। बेटे 50 की फैक्टराइजेशन देखने बनती है कि नहीं? 5 के टेबल में ये जो पेयर हो जाता है इसे फिर हम अंडर रूट से बाहर लिख लेते हैं, यानी 5 जो है ना वो पेयर की फॉर्म में आ गया, इसे लिखेंगे बाहर 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ये बेटे दो पॉइंट्स के दरमियान में है डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। इस तरीके से हमें जो है ना दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना वो हमारा हो गया। उसके बाद बेटा मिड पॉइंट फाइंड करना। दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? यही क्वेश्चन है हमारे पास। a = 3 1, b = -2 -4। हमने बेटा जी मिड पॉइंट फाइंड करना है। दोबारा वही x1 y1 वही होती है, x2 y2 वही वहां से हमने फाइंड किए। तो फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की जगह में हम लिखेंगे 3 -2 डिवाइडेड बाय 2 y1 की जगह लिखेंगे 1, y2 की जगह -4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 1/2 -3/2। ये हो गया मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का जो है ना वो फार्मूला हमने लगा के मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपने बच्चे खुद करना है, यानी इसका जो पार्ट नंबर बी है वो आपने खुद ट्राई करना है। इसी तरह से यही फार्मूला लगने, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला लगता है x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर फिर होल अंडर रूट। और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये बेटे हमारे पास डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करने के फार्मूले। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1 करने हैं। शो दैट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए कुछ ट्रायंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटे ट्रायंगल किस तरह की होती हैं तो जो आपको मतलब वैसे जनरल भी से पूछा जा सकता है, हमने मैट्रिक लेवल पे भी ये चीजें पढ़ी हुई है। हमारे पास जो ट्रायंगल्स को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ट्रायंगल बेसिकली 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। ये एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें और क्लोज्ड फिगर हो, ये ट्रायंगल है। ट्राई से मुराद 3 है, एंगल से मुराद 3 एंगल है। ये 3 एंगल भी किसके हों? जाहिर जितनी साइडें उतने ही एंगल होंगे। 3 एंगल वाली जो एक क्लोज्ड साइड होती है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल अब डिफरेंट तरह की होती हैं।
चले सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिखे, एंगल के लिहाज से हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, 90 का हो। बेटे याद रखिएगा यहाँ पर अगर टू डायमेंशंस के अंदर सिर्फ बात करें, हम सिर्फ टू डायमेंशंस के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हाइपरबोलिक या पैराबोलिक स्पेस की तो बात नहीं करेंगे। वहाँ पर होता है कि एंगल जो है ना वो 180 से बाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अंदर किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनको सम करने से 180 आंसर ही आता है। ये बात आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, इंटर पार्ट 1 में भी पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करने से आंसर 180 आता है। अगर बेटे कोई ट्राइंगल ऐसी हो जिसके अंदर एक एंगल 90 हो, बाकी दो जो मर्जी हो, डिफरेंट हो, 45 45 हो, 60 30 हो, यानी जैसे भी हो, एक एंगल 90 हो, ये मस्त बात है। दो तो 90 हो भी नहीं ना सकते, एक 90, क्योंकि तीन एंगल होना मस्ट है। तो ट्राइंगल है तो तीन एंगल होने से दो 90 90 हो, तीसरा 0 को पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी एक ही 90 हो सकता है। अगर एक एंगल 90 हो जाए उसे बोलते हैं ट्राइंगल। ये तो डेफिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर इसी डेफिनेशन को अगर मैं पाइथागोरस के रूल से करूं, पाइथागोरस की बात से करूं, पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है वो डिफाइन करना चाहिए। बेटे पाइथागोरस ने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्केल, उसने हाइपोटेनियस या बेस या मतलब ये नहीं यूज किए थे, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, उसने ये वर्ड्स यूज नहीं किए थे। उसने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल होता है। ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, आई एम रिपीटिंग। पाइथागोरस ने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड के स्केयर के सम के इक्वल होता है। और ये भी बात याद रखिएगा, विद इन ए ट्राइंगल अगर एक एंगल बढ़ता है तो उसकी साइड भी बढ़ेगी। मिसाल अगर ये एंगल 90 है ना, इसकी साइड अगर 3 है ना, तो अगर ये 30 है एंगल, तो इसकी साइड डेफिनेटली 90 वाली साइड से छोटी होगी, यानी 3 से छोटी होगी। यानी एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर हम एंगल को कम करते हैं तो साइड की लेंथ भी कम हो जाएगी। ये बात अच्छा। अब अगर 90 हमने एक रख दिया, इसका मतलब ये सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा, यानी ये जो h है ये साइड भी हमारे पास सबसे बड़ी होगी। एक साइड जो बाकी दो स्क्वायर साइड के सम के इक्वल, एक साइड का से, इसका मतलब वो डेफिनेटली फिर हाइपोटेनियस ही होगा। यानी उस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस का थ्योरम है, पाइथागोरस की ये बात है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बात अब ज़हन में बैठी है। हम सबसे अगली बात करते हैं। मिसाल अगर हमने कोई एंगल के अलावा बात करें, हमें कोई कहता है कि प्रूफ करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम अगर ये ना कहेंगे एक एंगल 90, हम इस तरह से बात करें कि अगर हमने प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल राइट एंगल है, तो वो कब होती है ट्राइंगल राइट एंगल? ट्राइंगल राइट एंगल तब होगी अगर वहां पर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। वो साइड डेफिनेटली हाइपोटेनियस ही होगी। ये क्वेश्चन लो, चले ये ट्राइंगल मैं लिखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आगे फिर मैं आपको दूसरी ट्राइंगल्स के बारे में भी कुछ बताता हूं। मिसाल पढ़े हमारे पास तीन वर्टिसेस ट्राइंगल के जो तीन पॉइंट्स दिए हुए, ए पॉइंट है 0 2, बी पॉइंट है √3 -1, सी पॉइंट है 0 -2। ये हमारे पास तीन पॉइंट्स है। पॉइंट्स और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये इसके वर्टिसेस हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी इसके वर्टिसेस है, ये तीन वर्टिसेस है। अब देखिए बेटा, अगर मैं फाइंड करूं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं, जरा बड़ा करके लिख देता हूं। ये ए फर्स्ट कर ले, सपोज ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए कुछ और भी हो सकता है, बी कुछ और भी हो सकता है, सी कुछ और भी हो सकता है। मैं ऐसे करता हूं, मैं फाइंड कर लेता हूं। बेटा अब ऐसे समझ लें, ए बी बी सी, ए सी तीन साइडें, पहले वो साइडें फाइंड करते हैं। मैं प्रूफ क्या करना, प्रूफ ये करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। मैंने कहा कि प्रूफ तब होगा जब मैं ये साबित करूं कि एक साइड का स्क्वायर दूसरे दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। मैं पहले साइड को फाइंड करूं और अगली बात तो बाद में करेंगे, पहले साइड फाइंड करते हैं। साइड कैसे फाइंड करते हैं? तीनों डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस भी, बी सी डिस्टेंस, यही साइड है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यही कहते हैं ए बी।
बी से सी यानी इसको ए बोलते हैं, बी से सामने बी से सी, यानी अगर हमने ए बी यानी सी फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस सी होगा, बी से डिस्टेंस ए होगा, ए से डिस्टेंस बी होगा, ये हमने फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद फिर बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल प्रूफ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस फाइंड आपने फार्मूले से करिएगा, मैं जरा टाइम थोड़ा है तो मैं डायरेक्ट करने लगा। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करने हैं, x2 x1 स्क्वायर यानी x वाले में से x वाला माइनस प्लस y2 y1 स्क्वायर -1 -2 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, यहां पे आ गया अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, यहां पे आ गया -3 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट से गया 3, इसका स्क्वायर अंडर रूट से गया 9, इसका आ गया अंडर रूट 12। ये ए बी डिस्टेंस वाला हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमने BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस भी फाइंड करना है। BC डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, ये BC है x x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, माइनस की वजह से बेटे ये प्लस हो जाएगा, इन सब का अंडर रूट भी, ये हो गया -3 अंडर रूट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस स्क्वायर से खत्म, 3 आ गया -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट आ जाएगा बेटे 2, ये BC डिस्टेंस दोनों आ गया। इस तरीके से फिर हमने लास्ट पे आ गया AC डिस्टेंस। हाउ टू फाइंड AC डिस्टेंस, AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर फार्मूला लगाएंगे, ये AC की डिस्टेंस है x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर होल अंडर रूट 0 -0 -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा बेटे 4, ये AC डिस्टेंस। वैसे अंडर रूट के साथ आप प्लस माइनस लगाते थे, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास AB AC AC1 हमने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्रायंगल है। बेटे राइट ट्रायंगल के लिए तो मैंने आपको बताया कि राइट ट्रायंगल में आपने तो स्क्वायर भी लेना ना, हमने ये साबित करना है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर होगा, मतलब जो डेफिनेशन यानी जो प्रूफ करें उसमें स्क्वायर बस लफ्ज में बोल रहा हूं, यानी स्क्वायर ले लेते हैं हम ऐसे करते हैं, ये आगे लिखने लाइन नहीं लगानी, AB का स्क्वायर कितना आ गया, AB डिस्टेंस इसका स्क्वायर आ गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर, ये आ गया 12, फिर BC डिस्टेंस का स्क्वायर, BC क्या है मेरे पास, BC है 2, इसका स्क्वायर आ गया 4, फिर आ गया AC का स्क्वायर, व्हाट इज AC 4 का स्क्वायर, ये आ गया 16, एक साइड का स्क्वायर ये आया, दूसरी साइड का स्क्वायर ये आया, तीसरी साइड का स्क्वायर ये आया, यहां से भी हमें आता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हमने ये साबित किया है कि ये जो तीन वर्टिसेस लिखे हुए ABC, अब मुझे ये समझ आ गया है कि AC जो है ना वो हाइपोटेन्यूस है, AC साइड सबसे बड़ी है, ये मैंने सही बनाई है फिर, यानी ABC। अब देखिए बेटा अभी हमने साबित क्या किया, पहले हमने AB साइड फाइंड की, BC साइड फाइंड की, AC साइड फाइंड की। हमने ये साबित किया कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, और वो कहां पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में होता है। यहां पे आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, by Pythagoras theorem it is proved that it is right triangle, ये आपने स्टेटमेंट जरूर लिखनी, by Pythagoras theorem it is proved that it is right triangle। ये इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लें, मैं कुछ और बातें ट्रायंगल्स के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी बड़े का कोई क्वेश्चन है? अच्छा बेटे ट्रायंगल्स के कह रहा था कि ट्रायंगल्स की साइड्स के लिहाज से ना एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को होती है जिसकी तीनों साइडें सेम हो, ऑल साइड सेम।
फिर एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइडें सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो, लाइक ये सपोज कर लें। फिर एक होती है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल वो होती है जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट हो, ऑल साइड्स डिफरेंट हो, यानी सारी साइड्स डिफरेंट हो। जैसे ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इन तीनों साइड्स डिफरेंट हो, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, सबसे बड़ी, तीनों साइड्स डिफरेंट। ये स्केलिंग ट्रायंगल है। ये भी चलिए अगर कोई एमसीक्यूज में कुछ ऐसे बात पूछी जा सकती है उसमें आप कर सकें। 4.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो ना रहते अभी टाइम है हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह का क्वेश्चन आप शायद मैट्रिक लेवल में भी आपने किया हुआ है, चैप्टर 9 में जिसका होता था ए पॉइंट है -5 -2 और बी पॉइंट है 5 -4। ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज डायमीटर, एंड पॉइंट, रेडियस, ये क्या बातें हैं, इसको थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये एक सर्कल है, सर्कल कहते हैं किसे? सर्कल बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स के सेट को कहते हैं। नहीं, ये डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, कार्डिनल सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट लगे हैं। किसी एक फिक्स पॉइंट पर जितने एक डिस्टेंस पर रहने वाले हैं पॉइंट्स वो सारे एक सर्कल बनाते हैं। यानी सर्कल तब है, ये सर्कल तब है जब जिस मर्जी साइड पे चले जाए इसका डिस्टेंस सेम हो। ये सर्कल को मैंने डिफाइन कर दिया कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है और सर्कल के ये दोनों साइडों पे काटती है, यानी ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं सर्कल का डायमीटर। ये सर्कल का डायमीटर, डायमीटर का हाफ कर दिया, सेंटर से लेके यहां तक ये होता है रेडियस। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है एक सर्कल का पॉइंट दूसरे सर्कल को पॉइंट वाले मिलाने वाली लाइन, लेकिन वो सेंटर से पास करे। रेडियस क्या होता है? सेंटर से रेडियस, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। ये दोनों, अगर हम इस चीज को देखें तो रेडियस का डबल है तो डायमीटर आता है, डायमीटर का हाफ कर ले तो रेडियस आता है। अभी क्वेश्चन बेटे क्या है, क्वेश्चन ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है -5 से -2, बी पॉइंट है 5 से -4। हमने क्या फाइंड करना है? एक तो इनका सेंटर फाइंड करना है और एक रेडियस फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करना तो काम ही कोई ना, जाहिर है ए और बी का सेंटर ये मिड पॉइंट है, ठीक है। सेंटर फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट का फार्मूला है क्या वैसे? मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये मिड पॉइंट है बेटे। जो सर्कल का सेंटर फाइंड करना चाहिए वो ए बी डायमीटर का सेंटर पॉइंट है, इसलिए हम यहां पे करने लगे x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 0 / 2 -6 / 2 0 -3। ये आ जाएगा सेंटर। हाउ टू फाइंड रेडियस? सेंटर आ गया ना, सेंटर आ गया तो 0 -3। आप में से कोई बता सकता है कि रेडियस कैसे फाइंड करें? अब ऐसा आप बताएं। सर क्या रेडियस कैसे फाइंड करना है? रेडियस कैसे फाइंड करना है? सर सेंटर सेंटर से, ठीक बता रहे थे आप, शायद आपके सर्कमफ्रेंस। सेंटर से ए या बी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। ये सेंटर है 0 -3, उसका ए से डिस्टेंस ले लें चाहे बी से डिस्टेंस ले लें, वो डिस्टेंस सेम आएगा और वो रेडियस के इक्वल आएगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला में पहले आपको बताने लगा, x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट,
तो रेडियस के लिए फार्मूला आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसका अंडर रूट 25 प्लस 1 26 अंडर रूट ये रेडियस आ गई। रेडियस और मिड पॉइंट दोनों चीजें जो हमने बेटा फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 वाला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। बेटा ये तीन पॉइंट्स दिए हुए, ए पॉइंट है h और 1, बी पॉइंट है 2 और 7, सी पॉइंट है -6 और -7। h फाइंड करें। ये राइट ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए पे है, वर्टेक्स ए पे है, राइट वर्टेक्स ए पे है, यानी ये होगा बी सी, जिधर मर्जी लिख लें, ये बी है ये सी है। एक चीज आपको मैं काफी एक्सप्लेन की है अभी कि राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी a का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी bc डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ac डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ab डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मैंने बात आपको भी बताई कि राइट ट्रायंगल होने का मतलब ये है कि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है क्या? a यानी bc। वो क्यों? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि a एंगल पर 90 एंगल बन रहा है, a वर्टेक्स पर 90 एंगल बन रहा है। वैल्यूज पुट करें, बीट्स हाउ टू फाइंड bc डिस्टेंस, x2 - x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इसका अंडर रूट AC डिस्टेंस फाइंड करना है। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस AB डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। सॉरी ये h है, ये h है, -6 माइनस h, ये यहाँ पे h है, ये आ गया। अच्छा बेटा क्या करना है? -6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करेंगे। ये बेटा आप कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप जो है ना वो कर सकते हैं फिर आप, क्योंकि काफी लंबा काम होगा, इसको आपने कंप्लीट जो है ना वो कर लेना, फार्मूला लगा लें, बल्कि बेटर है आप खुद ही इसको करिएगा, क्योंकि टाइम में भी 1 मिनट रह गया, तो इसको आपने कैलकुलेशन करके h जो है वो फाइंड करना है।